जो आज मैं फिर आपको टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से एक चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। इस बुक में चैप्टर नंबर 2 दे रखा है बच्चों, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। टी.एस. ग्रेवाल की बुक से हम करने जा रहे हैं बच्चों। स्पेशली मैं आज आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट कीजिए, कहिए इसको, या एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोवेशन इन द पास्ट। ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले बच्चों ये समझना है। कभी कभी जब पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट क्लोज कर देती है तो अकाउंट क्लोज होने के बाद में उसे पता लगता है कि हमने कुछ गलतियां पहले कर रखी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लगाया ही नहीं जो लगाना चाहिए था। पार्टनरशिप डीड में लिख रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था, नहीं लगाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना था, नहीं लगाया। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी थी 6%, आपने 10% लगा लिया। या इंटरेस्ट ऑन रेट दे रखी थी 10%, आपने 8% लगा लिया। सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संग, ड्राइंग की रेट 5% दे रखी थी, आपने 6% लगा लिया। या 10% दे रखी थी, आपने 8% लगा लिया। तो कभी कभी हम इनकी रेट को बेटे कम या ज़्यादा लगा लेते हैं। कभी कभी हमको प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर के अंदर, वो हम रॉन्ग रेशो में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेशो दे रखा है, तीन पार्टनर हैं, 3:2:1, पर हमने बराबर बराबर बांट लिया, इक्वल बांट लिया। या कभी कभी इक्वल रेशो दे रखा होता है, हम किसी रेशो में बांट लेते हैं, कैपिटल रेशो वगैरह में। तो कुछ ना कुछ गलतियां हमसे पास्ट में रह जाती हैं। जब हमने अकाउंट बनाए थे पीछे तो हमको अब पता लगा कि हमने कुछ पास्ट में गलतियां कर रखी हैं। तो या तो बच्चों पास्ट में जाके सारे अकाउंट को हमको ठीक करना पड़े, या एक इसका अच्छा तरीका है कि जो गलतियां हमसे पास्ट में हुई हैं, तभी इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, उसको जैसे ही हम एक नई साल के अंदर न्यू ईयर में एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो वहाँ एक जर्नल एंट्री डालते हैं, उसको बोलते हैं एन एडजस्टमेंट रेक्टिफाइंग एंट्री। तो सारी गलतियों का एक समाधान ढूंढते हैं, एक टेबल के द्वारा टेबल बना लेते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। उस टेबल से एक जर्नल एंट्री क्रिएट होती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गड़बड़ होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो केवल एक जर्नल एंट्री करने से सारे पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक किया जा सकता है, जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं अपनी जो भी बात आपसे करिए क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा। इस बुक में पास्ट एडजस्टमेंट शुरू होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 से। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, धीमे धीमे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरी बातें समझ में आएंगी। आप इधर ध्यान से सुने। क्या रखा है, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इस रेशियो में तीनों को बांटना था। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 1,40,000, रुपीज 84,000 एंड रुपीज 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। यानी ये 3 साल जो रेशो थे उनको कायदे में इस रेशो में बांटते थे, 3:2:1। पर उनसे हुआ क्या, गलती क्या हो गई, दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। गलती से तीनों साल के प्रॉफिट हमने बराबर बांट दिए। इससे क्या हुआ होगा बच्चों, जिस पार्टनर को जितनी अमाउंट मिलनी चाहिए कायदे में उतनी अमाउंट नहीं मिली होगी, और इस वजह से हमने उनके खाते में रॉन्ग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। तो अब देखते हैं किसको फायदा किसको नुकसान हुआ, वो देखना पड़ेगा इसमें। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब वो गलती हमको ठीक करनी है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। मतलब एक जर्नल एंट्री करिए जिससे पूरे सवाल का रेक्टिफिकेशन हो जाए, पूरी गलतियों का रेक्टिफिकेशन हो जाए। लीजिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट के माध्यम से बात करूंगा। वर्किंग नोट बच्चों, 3 साल के जो प्रॉफिट थे पहले जो हमने बांटे हैं, तो तीनों साल में कितने प्रॉफिट बढ़ गए उनको हमको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने वर्किंग नोट सॉल्व करना शुरू हो गया। पहले वर्किंग नोट समझा रहा हूं फिर सॉल्व करूंगा। वर्किंग नोट, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 year, तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ूंगा बच्चों। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था बेटे, 1,40,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 84,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट था बेटे 1,06,000। तो तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल करूं तो 3,30,000 प्रॉफिट आया। जो तीनों साल के प्रॉफिट उन्होंने बाई मिस्टेक ही सही, अगर उन्होंने बांटे तो उनके हिस्से में कितने कितने आ गए होंगे। क्या रखा है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रिया, मोना और निशा। तीनों के द्वारा जो गलत बांटा गया वो कितना कितना इनके हिस्से में आया होगा।
3,30,000 के टोटल प्रॉफिट को उन्होंने बराबर बराबर बांटा है। बेटे 3 पार्टनर है तो बराबर 1/3 हो जाएगा। 4 पार्टनर होते तो 1/4 हो जाता। 5 पार्टनर होते तो 1/5 हो जाता। जितने भी पार्टनर होते हैं उसको उतने पार्टनर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 3 पार्टनर हैं तो टोटल 3 साल के प्रॉफिट जो थे वो 3,30,000 को अगर तीनों पार्टनर ने बराबर बराबर बांटा होगा 1/3, तो वो हर एक पार्टनर के हिस्से में 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 तीनों साल में पहुंच गए होंगे। तीनों साल में तीनों पार्टनर को कितना कितना मिल गया होगा, इतना। अब ठीक से सुनिएगा, ये गलती से उनको 1,10, 1,10, 1,10 मिल गया है, लेकिन कायदे में उनको मिलना कितना चाहिए लिखा है मैंने, करेक्ट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रिया, बाई मोना और बाई निशा। ध्यान से सुनिएगा, 3,30,000 का प्रॉफिट है, इसको करेक्ट रेशियो में देखा था बच्चों, यहां रेशियो दे रखा है 3:2:1, इनका टोटल कर लिया था 3/6, 2/6, 1/6। तो 3,30,000 के टोटल प्रॉफिट को पहले को 3/6 में बांटें तो कायदे में रिया को मिलना चाहिए था 1,65,000 और मोना को बेटे मिलना चाहिए था 3,30,000 का 2/6 करेंगे तो 1,10,000 और थर्ड वन जो निशा है उसको 3,30,000 का 1/6 कर दिया जाए तो इसको मिलना चाहिए था बच्चों कितना, 55,000। लीजिए मैंने अभी एक सॉल्व करूंगा इसको आगे। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लो और इसको कॉपी पे अपने पर नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करके और दिखाता हूं मैं। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक टेबल के माध्यम से बच्चों इसको मैं सॉल्व करूंगा। टेबल का नाम होता है पार्श एडजस्टमेंट एनालिटिकल टेबल। बच्चों इसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं और जितने भी बच्चों पार्टनर होते हैं उन सबका एक ही कॉलम बनेगा। तो पार्टनर जैसे रिया थे, मोना थे और निशा, उन तीनों के लिए एक एक कॉलम बना लेंगे सेपरेटली। एक फर्म के लिए बनता है। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स के अकाउंट को तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। इनको तो ये सोचेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। और ये फर्म का जो होता है इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ये समझ के चलाएंगे। तो ध्यान से सुनना कि तीनों पार्टनर जैसे रिया, मोना और निशा के एक एक कॉलम बन गए, एक पार्टनर सिर्फ फर्म का बन गया। अब हर एक के दो दो पार्ट करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हर पार्टनर्स का डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यही काम फर्म के साथ भी करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है कि हमसे जो गलती हुई है उस गलती का पहले उल्टा करेंगे। ध्यान से सुनो, जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो उनके खाते में हमने क्रेडिट कर दिया होगा। अब क्योंकि क्रेडिट कर दिया होगा क्योंकि वो तो गलत है, तो अब ठीक करने के लिए पहले वो वाला जो पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट करे वो वापस लो उनसे। तो पहले हमने क्रेडिट कर दिया होगा, अब जब उनसे वापस लेंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है बच्चों, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक एंड नाउ डेबिटेड टू पार्टनर्स। तो क्योंकि हमने एक वर्किंग नोट पर निकाला था, तीनों पार्टनर को 3 साल में बराबर बराबर बांटा था, तो 1,10,000 1,10,000 तीनों पार्टनर के खाते में पहले क्रेडिट हो गया होगा, तो अब डेबिट करेंगे। तो बच्चों पार्टनर्स के खाते में डेबिट करेंगे, तो रिया के खाते में 1,10,000 डेबिट हो गया, क्रेडिट छोड़ देंगे। सेम कहानी मोना के खाते में भी डेबिट हो गया और सेम निशा के में भी डेबिट हो गया। लेकिन बेटे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में जस्ट अपोजिट काम होता है। जो अमाउंट इसमें डेबिट में आती हैं वो इसमें क्रेडिट में आती है। बच्चों ध्यान करो कि आप जब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के सबसे पहले क्रेडिट की तरफ लिखते थे कि नहीं। वैसे भी देखो टेक्निक समझ लो, अगर पार्टनर्स के कॉलम में जो रकम डेबिट में आएगी तो फर्म की यहाँ वो क्रेडिट में आएगी, उल्टा होता है। और फर्म की जो अमाउंट डेबिट में आएगी वो इनके क्रेडिट में आएगी, उल्टा होगा। तो हमने जो उनको अमाउंट गलत बांट दी थी बेटे, 3,30,000 का प्रॉफिट 3 साल का जो टोटल था, उन तीनों को 1,10,000 1,10,000 जो दे दिया था पहले तीनों से वापस ले लिया। ठीक है, अब करेक्ट प्रॉफिट नाउ क्रेडिटेड। करेक्ट हमने तुम्हें ध्यानो वर्किंग नोट पे निकाला था, तो करेक्ट प्रॉफिट तीनों साल का जो टोटल 330 था उसमें पहले पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था, रिया को कितना मिलना चाहिए था वर्किंग नोट पे 1,65,000। तो आप लोग रिया के कॉलम में क्रेडिट कर दो क्योंकि उनको मिलना चाहिए था 1,65,000। ध्यान करिए मोना के बट में बेटा करेक्ट प्रॉफिट कितना आया था 1,10,000। सेम कहानी निशा के बट में बेटा करेक्ट प्रॉफिट कितना आया था बेटा 55,000।
तीनों का टोटल, क्योंकि पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट में कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जस्ट अपोजिट काम होता है, ये टेक्निक समझ लो। अब हम पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये तीनों का टोटल बेटे फर्म के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बाद में जब हम इनको क्लोज करेंगे बच्चों इस खाते को, तो देखिए फर्म का क्रेडिट साइड का भी टोटल 3,30,000 आ रहा है और डेबिट का टोटल भी 3,30,000, उसको लगा दीजिए, लॉक कर दो। लेकिन देखिए सेपरेटली जब पार्टनर्स का आप टोटल लगाएंगे तो यहाँ क्या दिक्कत आने वाली है कि रिया का डेबिट साइड का टोटल लगाया तो वो आ गया 1,10,000, क्रेडिट का टोटल लगाया तो वो आ गया 1,65,000। दोनों जब टोटल आ जाते हैं तो हमको एक डिसीजन लेना होता है बच्चों कि दोनों में डिफरेंस लेते हैं पहले। तो दोनों का डिफरेंस आया 55,000। किस जगह बड़ा रकम है, क्रेडिट साइड है डेबिट साइड? तो क्रेडिट में बड़ी अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस लेकर इसके नीचे लिख देंगे क्रेडिट। वैसे भी आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमने उनसे जो वापस लिए अमाउंट, उन तीनों पे जो गलत चली गई थी, फिलहाल रिया की बात करते हैं, रिया पे जो गलत अमाउंट चली गई थी वो वापस ले लेंगे 1,10,000। लेकिन रिया को जो एक्चुअल में देनी थी वो 1,65,000, तो इसका मतलब ये अमाउंट तो बड़ी हो गई। तो अब रिया को हम 55,000 रुपये और देंगे, तो इसलिए उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। सेम कहानी मोना के संग में, मोना पर बेटे गलती से भी 1,10,000 बटा था और हकीकत में उनके बट में भी 110 आ रहा है। तो हम दोनों का टोटल लगाए तो 110, 1,10,000, 1,10,000। तो ना इनका डेबिट का बड़ा ना क्रेडिट का, इसलिए नील लिख देंगे। इधर नील की जगह हम जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक बात लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन निशा के साथ देखें, निशा पे गलती से प्रॉफिट बट के पहले चला गया कितना 1,10,000, लेकिन हकीकत में उसके बट में आना था 55,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 55,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बेटा 1,10,000, ये 55,000। तो दोनों में जो बड़ा है बेटा 55,000 वाला तो डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके जो बड़ी अमाउंट होती है वो लगा देते हैं। यहाँ बड़ी अमाउंट डेबिट की है तो यहाँ डेबिट लगा देंगे। तो बच्चों जहाँ भी डेबिट और क्रेडिट लग रहा हो उसको देख के एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, ये होता है बच्चों पार्ट्स एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये कि रिया को अभी और 55,000 लेने हैं और निशा को 55,000 देने हैं। तो जो डेबिट में आता है बच्चों उसको जर्नल एंट्री बनाते समय हम डेबिट में लिखते हैं, तो लिखेंगे निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 और बेटा रियाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 55,000 और बीइंग एंड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम ये एंट्री कहाँ डालेंगे, जैसे ही नई साल में हम एंट्रीज करेंगे तो उसके बिगिनिंग में ये एंट्री डाल देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो हम पास्ट में गलतियां करे आए हैं पिछले 3 सालों में, तो चौथी साल के एंट्रेंस करते समय बिगिनिंग की स्टार्टिंग में एक जनरल एंट्री डाल देंगे, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। तो उससे क्या होता है कि पास्ट में जितनी आपकी गलतियां थी वो अब एडजस्टमेंट हो गई और अब आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमको पीछे की सारी गलतियों को जाके ठीक करना पड़ता, वो अब बहुत असंभव है कई कि 3 साल के खातों को जाके हम सुधारें। लेकिन ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि पिछली कई साल की गलतियों को एक नई जनरल एंट्री करने से सुधार हो जाता है बेटा। ये इसलिए एंट्रियों में नहीं आया कि इसका जीरो था। लीजिए आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।